हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड के 14 से 14.5 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी है उनके लिए एक बड़ा अपडेट है उनकी मान्यता को लेकर के। 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी है एनआईओएस डीएलएड के, वो लगातार अपनी मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उनके लिए कोई गुड न्यूज नहीं आ रहा है। और पिछले काफी दिनों से हमने एनआईओएस डीएलएड को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया था। इसको लेकर के बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे मैसेज जो है हमारे व्हाट्सएप पे आए हैं एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट के, और वो पूछ रहे हैं कि सर एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, सड़क पे क्या चल रहा है, हमें मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो हम आगे क्या करें। इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे मैसेजेस जो हमारे व्हाट्सएप कॉल पे जो है वो पड़े हुए हैं। तो अब मैंने जो है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए जो है एक मैसेज यानी कि एक इंपॉर्टेंट बात जो है बताने के लिए मैं दोस्तों आया हूँ। तो अगर आप एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको मान्यता मिले, आपको बीपीएससी टीआरई 4.2 में अगर मौका चाहिए, आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो दोस्तों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस प्रकार से जो है आपको मान्यता मिलेगी उसके बारे में दोस्तों मैं इस पर बताऊंगा। सबसे पहले मैं एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में आपका ट्रांसफर पिटीशन का केस जो है चल रहा है, जिससे आप सभी को बहुत ज्यादा जो है उम्मीदें हैं। 2 दिन पहले उसकी सुनवाई भी हुई थी, थोड़े ही समय के लिए सुनवाई हुई थी, लेकिन सुनवाई हुई थी। एक जो है दोस्तों डी टैग को लेकर के मामला उलझा हुआ है। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि डी टैग क्या है। यहाँ यानी कि बंगाल वाला जो केस है उसको ट्रांसफर पिटीशन के साथ ऐड किया जा रहा है, तो उसको जो है डी टैग करना होगा, ये जो है मामला है। और ट्रांसफर पिटीशन से आप सभी को उम्मीदें हैं, हमें भी उम्मीदें हैं, क्योंकि ऐसा जो है वो बातें हो रही थी कि अब जो है एनआईओएस डीएलएड का कुछ नहीं होगा, ट्रांसफर पिटीशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। लेकिन जब ट्रांसफर पिटीशन को कोर्ट में ले जाया गया तो उसको एक्सेप्ट किया गया, और जब एक्सेप्ट किया गया तो ये पता चला कि जज को ऐसा लगा है कि इसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं, इसलिए इसको जो है वो सुना जाएगा। तो एक उम्मीद की किरण जो है वो जगी, और ट्रांसफर पिटीशन पे जो है अभी भी उम्मीद है। डेट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही डेट पड़ेगा उससे जो है आपको मान्यता मिलेगी, ऐसे हमें उम्मीदें हैं। लेकिन आपको जो है उम्मीद नहीं छोड़नी है। अब हम बात कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं ये बताऊंगा कि आपको जल्दी से जल्दी मान्यता कैसे मिलेगी। और बीपीएससी टीआरई 4.2 का जो विज्ञापन जारी होगा, अभी तो टीआरई 3 क्लियर नहीं हुआ है, जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद टीआरई 4 आएगा। तो टीआरई 4 में एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट को किस प्रकार से मौका मिलेगा इसके बारे में बता दूं। अगर आप एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि आपको मान्यता मिले, तो चाहे वो देश के आप किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप कहीं पे भी क्यों ना हो, किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, आप सबको एकजुट होना होगा। क्योंकि अगर आप एक नहीं होइएगा तो आपके बात को कोई नहीं सुनेगा। आप किसी भी स्टेट के हैं, आप सबको जो है एनआईओएस के मान्यता के लिए एक होना होगा। और इसके लिए आपको करना यह होगा कि जितने भी एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट हो सब एक हो जाएं, और एक हो करके आप अपने अपने क्षेत्र के एमएलए और एमपी से मिले। जो भी एमएलए हैं आपके यहाँ के, जो भी एमपी हैं, उनसे आप मिले और एक संख्या में मिले, एक समूह में मिले, और अपने अपने जितने भी स्टेट के हैं वो सब स्टूडेंट एक साथ हो और एक जो है विज्ञापन बनाएं, और लेकर के आप अपने अपने क्षेत्र के एमएलए से मिले, एमपी से मिले, अपनी बातों को रखें कि किस तरह से जो है आपके साथ अन्याय हुआ है। सरकार के चेहरे पे, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे जो है एनआईओएस डीएलएड का कोर्स कराया गया। और जब शिक्षक भर्ती में मौका मिलने की बात आई तो वहां से आपको जो है बाहर कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह कहकर कि आपको 2 वर्ष के डिग्री डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ने हमें कराया क्यों? अगर सरकार ने हमें ये चीजें कराई है, हमारा समय जो है बर्बाद हो रहा है, हमारा एज जो है लैप्स कर रहा है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप जब इस संख्या में होकर के अपने एमपी और एमएलए से मिलेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और कहेंगे कि आप अपने विधानसभा में, आप अपने लोकसभा में हमारी बातों को उठाइए और सरकार को बताइए, लोकसभा स्पीकर को बताइए, विधानसभा स्पीकर को बताइए कि ये स्टूडेंट्स जो है इनकी ये मांग है, इस मुद्दे को अगर आप वहां पे उठाएंगे तो हमारी बातों को सुना जाएगा। और अगर आप हमारी बातों को नहीं उठाएंगे तो अगली बार चुनाव में हम आपका बहिष्कार करेंगे, आपके सरकार का बहिष्कार करेंगे। तो 14 से 14.5 लाख के आसपास जो आपकी संख्या है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। तो आप एकजुटता दिखाएं, अपने अपने क्षेत्र के एमपी एमएलए से मिले, विज्ञापन सौंपे और कहें कि अगर आप इस बार जो है हमारा काम नहीं करते हैं तो अगली बार चुनाव में हम आपको जो है सबक सिखाएंगे। क्यों? आप संख्या में जाइए, आप संख्या में जाइएगा तो आपका जो है वो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप अकेले जाइएगा तो आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। तो आप संख्या में जाइए। खास करके बिहार के जो एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट हैं, अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो इसका आप फायदा उठाइए। आप सभी एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप में बना करके अपने अपने एमएलए और अपने अपने आपके यहाँ के चाहे जो भी एमपी हो उनसे मिलिए, विज्ञापन सौंपिए और कहिए कि आप अब की बार जब सत्र स्टार्ट होता है तो अपनी बातों को उठाइए कि बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती आएगी तो उसमें एनआईओएस को मौका दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा
तो फिर जो है आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें सरकार का जो है खिलाफ करने का काम जो है वो एनआईओ कैंडिडेट करेंगे। अगर आप सब एकजुट नहीं होंगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सारे एनआईओ कैंडिडेट जो है वो एकजुट हो और अपने अपने एमपी एमएलए से मिले, उनके साथ अपना ज्ञापन सौंपे, लेकिन समूह में देश के सारे एनआईओ के जो कैंडिडेट उनको एक होने की जरूरत है। और एक हो करके आप जो है अपने एमपी एमएलए से मांग रखिए, साथ ही मुख्यमंत्री से मिलिए, प्रधानमंत्री को लेटर लिखिए कि आप हमें न्याय दीजिए। अगर न्याय नहीं दीजिएगा तो फिर हम जो है वो महा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बीपीएससी टीआरई 4 में जो है मौका मिलेगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद।